₹53,53,00,000 का बजट। कौन सा पैसा कहाँ गया है, टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, सारी चीज़ें जानेंगे आज की वीडियो। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल। तो भाई आज हम लोग बजट 2026 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कल यानी कि 1 फरवरी 2026 को आया था। ये निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया 9वां इंडियन बजट है। तो सबसे पहले साइज से इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि 53.5 लाख करोड़ रुपीज़ का है, जिनमें से 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ पब्लिक कैपिटल को दिया गया है। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको भी थोड़ा घटाया गया, 4.3% ऑफ जीडीपी उसको कर दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग एक एक जो टाइप्स हैं उसके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी या इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, बिजनेस, इन सबको अलग अलग करके आपको बताते हैं कि किसमें कितना पैसा दिया गया और क्या क्या चीज़ों के बताया गया कि हाँ ये बनेगा, ये बनेगा, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, क्या चेंजेस आए हैं, टैक्स क्या है, और बाकी प्रोज एंड कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की, जिसमें से क्या क्या मिला है। 7 नए रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे हाई स्पीड वाले, और फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा डनकुनी से सूरत तक के लिए गुजरात में, और 20 नए वाटरवेज नेशनल वाटरवेज बनाने के लिए दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी दे दिया गया है। जो हमारे प्राइवेट टेंडर्स लिए जाते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी दी गई है। और हर शहर में सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, और रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, है ना। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम निकाली गई है ताकि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको भी एक बूस्ट मिल सके। और बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट की तैयारी की जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, ताकि वहाँ भी टूरिज्म बढ़ सके और जीडीपी बढ़ सके। नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप एंड बिजनेस में, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए हमें आगे एसएमई ग्रोथ फंड में दिया गया है। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, है ना। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, और 2,000 करोड़ रुपए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को दिया गया, जो कि स्टार्टअप के लिए यूज किया जाता है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव को करीब 1,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। किस लिए? ताकि वो फार्मा की जो मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट है कि भाई एग्रीकल्चर में इन लोगों ने क्या निकाला है। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले उन्होंने कि एआई ऐप निकाला है, भारत विस्तार करके, और एक नया निकाला है जो गाँव की महिलाएं होती हैं उनके लिए, शी मार्ट करके, जिसमें वो भी जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसके उसमें भागीदारी कर सकती हैं, और जो पैसे का लेन देन है उसको थोड़ा आसान करने के लिए शी मार्ट करके एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए बेसिक शिक्षा को तो इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है। बाकी जो हमारे प्राइवेट डीलर्स हैं इनके लिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट इन लोगों ने ऑफर किया है। बाकी स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म में कुछ खास नया इन लोगों ने नहीं निकाला है। कुल मिला के देखा जाए तो मोटा माटी इन्हीं सब चीज़ों में जो हमारा बजट है वो रिवॉल्व करता है। और कुछ चीज़ें नई भी लाई गई हैं, जैसे कि भारत विस्तार का जो एआई ऐप है वो अभी नया आया है, शी मार्ट नया आया है। बाकी इस बार हेल्थ केयर का जो फंड है उसको भी बढ़ा दिया गया है, और ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 नए बनने का ऑफर मिला है। इसी प्रकार की कई सारी चीज़ें इन लोगों ने ऑफर की है। अब अगर एक नज़र टैक्स पे मारी जाए तो भाई टैक्स में इन लोगों ने जो पुराना पिछले साल का था कि भाई 12 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना, तो सेम वही है। टैक्स में इन लोगों ने कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज़ इन्होंने लाई है कि भाई अप्रैल से जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा। अब उसमें क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे वो तो उसी समय पता चलेगा। जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाऊंगा मैं भी सबसे पहले। तो अब कहीं ना कहीं आपको एक समझ आ गई होगी कि भाई बजट में क्या दिया गया है क्या नहीं। अब हम लोग इसके फाइनल पार्ट पे चलते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक, तो एज ऑलवेज स्टार्टिंग प्रोज से ही की जाती है। तो सबसे पहले तो भाई इसमें कंट्री की जीडीपी पे काफ़ी फोकस किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काफ़ी पुश दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया गया है, मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट इन लोगों ने दिया है। बाकी अभी भी एक चीज़ मानी गई कि भाई स्टार्टअप्स अभी भी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। और एक अच्छी खबर और भी है कि भाई कोई नया टैक्स रूल नहीं आया है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन हुआ है। पता नहीं कहाँ से वो कॉम्प्लेक्स था, पर सिंप्लीफाई तो कर डाले ये लोग। और एक लॉन्ग टर्म विज़न इन लोगों ने रखा है कि भाई 2030 2047 इन सब के विज़न पे ये लोग थोड़ा ज़्यादा चले हैं, जो कि अभी कौन में भी आएगा अभी देखना। और एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को इन्होंने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया, जैसे कि डिफेंस को, फार्मा को, और यही थे इसके जो मेन प्रोज हैं। अब हम इसके कौन पे चलते हैं कि भाई इससे क्या क्या मतलब क्या चीज़ इसमें अच्छा नहीं है। कि भाई
जैसा मिडिल क्लास पहले तला तला जा रहा था वैसे अभी भी तला जा रहा है, कोई खास इसमें नया बिग रिलीफ नहीं दिए हैं। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। और जो इनका ज़्यादा फोकस है ना, वो हाई जो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये लोग प्रेजेंट से ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, शायद वो चीज़ आगे चल के हमें काम आए, पर प्रेजेंट के लिए क्या है, इन लोगों ने अभी फिलहाल के लिए उसको कोई डिस्कशन नहीं किया है। बाकी फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी भी हाई है। हाँ, इन्होंने थोड़ा कम किया है जीडीपी का, पर अभी भी एक अच्छा खासा डेफिसिट है इसमें। बाकी एमएसएमई का सपोर्ट अभी भी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, और कोई नई जॉब क्रिएशन नहीं हुई है। एमएसपी का कोई रिफॉर्म नहीं किया है इन्होंने एग्रीकल्चर में। एक एआई ऐप लेकर आए हैं जिसका भी यूज़ मोस्ट प्रोबेबली किसान नहीं करने वाले। अब भाई जो किसान है उसको तो किसानी आती ही है, उसको तुम नई किसानी क्या सिखा दोगे ऐसा? ज़्यादा से ज़्यादा नए नए सी कहाँ से बीज खरीदना है ये बता पाओगे ना। तो यही सब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आगे आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हर प्रकार की ऐसी खबरें हम लोग हमेशा लाते रहेंगे।